नमस्कार प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। अ, आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके संदर्भ में अपन बात करने वाले हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके संदर्भ में हमारी जो है थर्ड क्लास है। प्रिय साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इससे पहले की जो क्लासें थी उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ देखा था और उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वर्गीकरण के संदर्भ में बात की थी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठन के प्रमुख रूप से जो आधार की जो मोस्टली जो मान्यताएं थी उनके संदर्भ में अपन ने बात की थी। आज अपन बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है और जो वर्तमान जो विचारधारा है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वर्तमान विचारधारा, संगठनों की वर्तमान जो विचारधारा है ये पश्चिमी राज्य व्यवस्था की देन है। वर्तमान विचारधारा पश्चिमी राज्य व्यवस्था की देन है। किसकी देन है? वर्तमान में जो है ये पश्चिमी राज्य व्यवस्था की देन है। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, जैसा अपन जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये संप्रभु राज्यों के औपचारिक जो है संगठन के रूप में होते हैं, समूह के रूप में होते हैं, जिनकी जो स्थापना की जाती है वो विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है, जिसमें परस्पर सहयोग आता है, वार्ताएं आती हैं। इसके अलावा एक दूसरे का कोऑपरेशन इसमें शामिल होता है। देखिए, पश्चिमी संप्रभु राज्यों की जो व्यवस्था है उसका इतिहास 300 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है, अतः उसके पूर्वकालीन अंतर्राष्ट्रीयतावाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करना जो है असंगत प्रतीत होता है। तो अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विचार का सैद्धांतिक विकास। कौन सा विकास? सैद्धांतिक विकास, ठीक है ना। सैद्धांतिक रूप में जो है सैद्धांतिक जब विकास की बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सैद्धांतिक विकास की, तो जो है सबसे पहले जो है कि दांते ने अपने प्रख्यात मानक ग्रंथ, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, दांते की महत्वपूर्ण जो रचना थी द जो है मोनार्किया, और इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टि से सभी लोगों के लिए विश्व शासन का तर्क प्रस्तुत किया था। मोनार्किया जो रचना लिखी दांते ने, इस रचना के अंतर्गत इन्होंने जो है मोस्टली रूप में जो है विश्व शासन का तर्क दिया था। किसका शासन दिया था? विश्व शासन का जो है तर्क दिया गया। किसके द्वारा? जो है दांते के द्वारा, ठीक है ना। और विश्व शांति संरक्षण के लिए एक शक्तिशाली सम्राट के अधीन प्राधिकार संपन्न विश्व राज्य की प्रस्तावना इन्होंने पेश की थी। विश्व शासन और विश्व राज्य का जो है तर्क दिया गया, किसके द्वारा? दांते के द्वारा। जब अपन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सैद्धांतिक विकास के संदर्भ में देखते हैं तो दांते ने रचना लिखी, महत्वपूर्ण इनकी रचना थी द मोनार्किया। इसमें विश्व शासन का जो है इनके द्वारा जो है तर्क दिया गया और ये कहा कि विश्व शांति और संरक्षण के लिए एक शक्तिशाली सम्राट के अधीन प्राधिकार संपन्न विश्व राज्य की प्रस्तावना दी, ठीक है ना। विश्व राज्य की जो है प्रस्तावना इन्होंने पेश की। विश्व राज्य की जो है क्या दी इन्होंने? प्रस्तावना दी। किसकी प्रस्तावना दी? विश्व राज्य की प्रस्तावना पेश की, ठीक है। किसके द्वारा? दांते के द्वारा। इसके अलावा दांते का समकालीन एक और जो है विचारक था पीरे डुबोइस। ध्यान रखना, पीरे डुबोइस। और जो पीरे डुबोइस थे इन्होंने जो है मोस्टली रूप में जो पीरे डुबोइस थे ये यथार्थवादी थे। कैसे विचारक थे? यथार्थवादी, रियलिटिज्म थे, यथार्थवादी थे। और इन्होंने पुस्तक लिखी द रिकवरी ऑफ द होली लैंड। इनकी पुस्तक थी द रिकवरी, इनकी जो पुस्तक थी द रिकवरी ऑफ द होली लैंड, द रिकवरी ऑफ द होली लैंड, ये इनकी पुस्तक, ठीक है ना। इसकी पुस्तक है, ये पीरे डुबोइस की थी और इसमें 1305 में लिखी गई फ्रांस के सम्राट के नेतृत्व में
समस्त ईसाई जगत के एकीकरण की प्रस्तावना दी। समस्त ईसाई जगत के, समस्त ईसाई जगत के, समस्त ईसाई जगत के जो है इन्होंने एकीकरण की प्रस्तावना दी। एकीकरण की जो है प्रस्तावना दी। ये जो प्रस्तावना दी गई किसके द्वारा दी गई? पीरे डुबोis के द्वारा। और जो है इसी तरह उसने ईसाई राष्ट्रमंडल रिपब्लिक स्थापित करने का सुझाव दिया, जिसमें संप्रभु और स्वाधीन राज्य एक कांग्रेस के अंदर क्या होते हैं? संगठित होंगे। ऐसा किसने कहा? ये पीरे डुबोis ने जो है ये कहा। इसके बाद में जो है एमरिक नेक्स्ट जो विद्वान थे एमरिक क्रूसे विचारक, और एमरिक क्रूसे ये संभवतः प्रथम यूरोपियन विचारक था। ये मोस्टली रूप में कौन सा विचारक था? यूरोपियन, ठीक है। और ये कौन से थे? ये फ्रांस से थे। तो यूरोपियन विचारक था जिसकी परिकल्पना यूरोप की सीमाओं से बंधी हुई नहीं थे। इस फ्रांसीसी विचारक ने 1623 में राज्यों के एक ऐसे विश्व संघ की योजना पेश की जिसमें चीन, भारत और आदि गैर यूरोपियन राज्यों को भी सम्मिलित किया जाना था। उसने एक विश्व पुलिस के संगठन का भी सुझाव दिया, ठीक है ना। विश्व पुलिस के संगठन का इनके द्वारा सुझाव दिया गया, ठीक है। इसके द्वारा एमरिक क्रूसे के द्वारा यूरोपियन थे और जो है प्रथम यूरोपियन विचारक थे जिन्होंने जो है यूरोप की सीमाओं से इनकी परिकल्पना बंधी हुई नहीं थी, और ये भी कहा कि जिसमें चीन, भारत आदि गैर यूरोपीय राज्यों को भी शामिल किया जाना था। इसने जो है एक विश्व पुलिस के संगठन का भी जो है क्या दिया था? सुझाव दिया गया। इसके द्वारा एमरिक क्रूसे के द्वारा। नेक्स्ट नंबर पे कि 17वीं शताब्दी में विलियम पेन ने, ध्यान रखना, 17वीं शताब्दी में विलियम पेन 17वीं शताब्दी में विलियम पेन ने जो है अंतरराष्ट्रीय विश्व संस्था की एक सुनियोजित रूपरेखा प्रस्तुत की। किसकी? अंतरराष्ट्रीय विश्व संस्था। अंतरराष्ट्रीय विश्व संस्था की जो है क्या की? एक योजना पेश की, और जो है उसने विधि के नियमों की स्थापना और झगड़ों को तय करने के लिए यूरोपीय अधिनियम या कानूनों की सामान्य डाइट या संसद का प्रस्ताव दिया। यूरोपियन संसद का, ठीक है। यूरोपियन संसद का इनके द्वारा क्या दिया गया? सुझाव दिया। किसका सुझाव दिया गया? यूरोपियन संसद का, ठीक है। और जो है जिसके अधिवेशन समय समय पर होते रहे। इसके अलावा यूट्रेक्ट संधि के समय अबे दी सेंट पियरे ने यूरोप में शांति स्थायी स्थापना के लिए एक योजना प्रकाशित की, और उसने यूरोप के 24 ईसाई राज्यों के सम्राटों के एक संघ की रचना का जो प्रस्ताव रखा। इस संघ का मुख्य उद्देश्य आक्रमण के विरुद्ध सदस्य राज्यों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना था। इसके अलावा 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रसिद्ध उपयोगितावादी विचारक, नेक्स्ट 18वीं शताब्दी के उपयोगितावादी कौन से विचारक? उपयोगितावादी विचारक जो थे जेरेमी बेंथम। कौन थे? जेरेमी बेंथम, जिन्होंने उपयोगितावाद का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था, ठीक है। और जेरेमी जो बेंथम थे, उपयोगितावाद का मतलब था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो उपयोगितावाद जो विचारक थे जेरेमी बेंथम ने अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांत, ये इसके जो है महत्वपूर्ण रहती थे। अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांत, ठीक है। ये जो थी बेंथम की महत्वपूर्ण कृति थी, रचना थी। और इसमें जो है इनके जो रचना थी, पुस्तक थी,
उन्होंने इस पुस्तक में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना का जो है क्या दिया था, सुझाव दिया था। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायाधिकरण कहें या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है इनके द्वारा क्या दिया गया था, सुझाव दिया गया था। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, हम जो बात कर रहे हैं आज की क्लास के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन का जो विकास है, विकास के संदर्भ में अपन देखते हैं कि किस तरह से जो है इसका विकास होता है, कौन कौन से जो महत्वपूर्ण जो विचारक थे, विद्वान थे, उन्होंने इन बातों को क्या दिया गया, उनके द्वारा सुझाव दिया गया। इसके अलावा इमैनुअल कांट, कांट ने अपनी पुस्तक थी, इनकी जो पुस्तक थी स्थायी शांति की ओर, ठीक है, कांट की जो पुस्तक थी, कांट ने पुस्तक लिखी स्थायी शांति की ओर, स्थायी शांति की ओर, ये इनकी महत्वपूर्ण क्या थी, रचना थी, स्थायी शांति की ओर, ये इन्होंने पुस्तक लिखी इमैनुअल कांट ने। और जो है इन्होंने स्वतंत्र राज्यों की एक संघ की योजना पेश की। इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि शासन की स्थापना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, हस्तक्षेप, निशस्त्रीकरण, विश्व नागरिकता, विश्व के लोगों में निर्बंध, परस्पर क्रिया, यात्रा और संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था के जो है क्या दिए गए, सुझाव दिए गए। किनके द्वारा दिए गए सुझाव, इमैनुअल कांट के द्वारा। नेक्स्ट, इसी बीच ग्रोसियस के बाद से अंतर्राष्ट्रीय विधि के विचार का निरंतर विकास हुआ। अंतर्राष्ट्रीय विधि के जनक के नाम से इसको जाना जाता है, ग्रोसियस को। और वेस्टफालिया शांति सम्मेलन ने 1648 में वेस्टफालिया की संधि की गई, जिसके द्वारा यूरोपीय राज्यों का 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ। और इस विचार को बल मिला के राज्यों के विवादों का समाधान युद्ध के द्वारा नहीं, बल्कि जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो संस्थागत जो विकास है, ये तो थे प्रमुख रूप से कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इनके जो सैद्धांतिक जो विकास है, और सैद्धांतिक विकास में महत्वपूर्ण जो विद्वान जो रहे हैं, विचारक हैं, उन्होंने जो है प्रमुख रूप से जो है इसके क्या दिए, सुझाव दिए। सबसे पहले जो है दांते की रचना दी, मोनार्किया में विश्व शासन का तर्क दिया गया, विश्व राज्य की प्रस्तावना इन्होंने पेश की। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की वर्तमान जो विचारधारा है, वो पश्चिमी राज्य व्यवस्था की क्या है, देन है। पीले डुबोइस ने यथार्थवादी थे, और इन्होंने द रिकवरी ऑफ द होली लैंड, यानी समस्त ईसाई जगत के एकीकरण की क्या थी, प्रस्तावना थी। और एमरी क्रूसे ने यूरोपियन विश्व पुलिस के संगठन का इनके द्वारा जो क्या दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। 17वीं शताब्दी में विलियम पेन ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व संस्था और यूरोपियन संसद की जो है बात की। उसके बाद में 18वीं शताब्दी में उपयोगितावादी जो विचारक थे, जेरेमी बेंथम ने अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है उसके सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया। कांट ने स्थायी शांति की ओर की जो है बात की, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर क्या दिया, बल दिया। इसके अलावा जो ग्रोसियस थे, ग्रोसियस के बाद से अंतर्राष्ट्रीय विधि के विचार का जो है क्या होता है, निरंतर विकास होता है। और जो है इन्होंने कहा, और इस बात को बल मिला के राज्यों के विवादों का समाधान युद्ध के द्वारा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के द्वारा जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपन जो बात करते हैं, ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संस्थागत विकास। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन थे उनका मोस्टली रूप में इस संस्थागत विकास कैसे होता है, ये तो था जो है कौन सा विकास, सैद्धांतिक विकास। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन थे उसके जो है सैद्धांतिक विकास के संदर्भ में अपन जो है महत्वपूर्ण विचारकों को देखा, और किस किस बात का जो है इनके द्वारा सुझाव दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की दिशा में। इसके बाद में अपन बात करते हैं संस्थागत विकास। ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सैद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो है संस्थागत विकास। कौन सा विकास, संस्थागत विकास। ठीक है, संस्था के रूप में जो है कैसे इसका विकास होता है, तो संस्थागत विकास की बात करते हैं अपन। और संस्थागत जो विकास है, पहले तो जो है वेस्टफालिया कांग्रेस, सबसे पहले वेस्टफालिया कांग्रेस। देखिए वेस्टफालिया जो कांग्रेस थे कि 1648 में वेस्टफालिया कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। और इस जी का विस्तार 1648 में। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जो है घटना थी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में। सच्चे अर्थ में यहीं से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की शुरुआत, ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय
संगठन की अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? वेस्टफालिया कांग्रेस के द्वारा, जो कि 1648 में जो है इसकी स्थापना की जाती है। शुरुआत होती है वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की पराजय के बाद, और 1815 में आयोजित वियना कांग्रेस में यूरोप की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। यद्यपि यूरोप के शासक पुरातन व्यवस्था को स्थापित करने में आंशिक रूप से ही सफल रहे, परंतु इसके परिणाम स्वरूप निश्चित ही एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो सकी जिसके लगभग आगामी एक शताब्दी तक यूरोप और समूचे विश्व की राजनीतिक समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट बात करते हैं आपको कंसर्ट ऑफ यूरोप, कंसर्ट ऑफ यूरोप, कंसर्ट ऑफ यूरोप नेक्स्ट नंबर पे आती है कंसर्ट ऑफ यूरोप। और जो कंसर्ट ऑफ जो यूरोप थे, ये वियना सम्मेलन के अनुभव के आधार पर ही यूरोप में भावी शांति और व्यवस्था बनाए रखने हेतु तो यूरोप की संयुक्त जो व्यवस्था थी स्थापित की गई, जिसके प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व और संपूर्ण विश्व में शांति बनाए रखने और युद्धों को टालने अर्थात सीमित रखने की दिशा में उल्लेखनीय जो है योगदान इसका रहा। किसका रहा? कंसर्ट ऑफ यूरोप का। इसके बाद में आता है हेग सम्मेलन। नेक्स्ट हेग सम्मेलन, नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं अपन हेग सम्मेलन। देखिए हेग सम्मेलन जो है 1899 और जो है 1907 ईस्वी के हेग शांति सम्मेलनों में भी कब कब होते हैं, कहां से कहां तक? 1899 से 1907 तक, 1899 टू 1907 तक कौन से सम्मेलन हुए? हेग में, जो कि नीदरलैंड में है, हेग सम्मेलन होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में इसने महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया। प्रथम हेग सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए पंच निर्णय को अपनाने पर बल दिया गया। हेग में इस उद्देश्य से शांति का एक स्थायी न्यायालय भी जो स्थापित हुआ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासकीय अभिकरणों, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संघों, डेनूब के लिए यूरोपीय आयोग 1856, अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ 1865, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1875, नाप और तौल का अंतर्राष्ट्रीय संघ 1875 में स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट संघ 1886 में, जन स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान 1903 और कृषि का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान 1905 आदि ने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें से कुछ संगठन आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट जो अंग है, विशेष अंग है, उसके रूप में विद्यमान है। इसमें संदेह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्र संघ से पहले की गतिविधियां शांति और सुरक्षा के लिए कोई स्थायी संघ स्थापित करने में समर्थ न हो सके, पर इसके अंतर्गत प्रस्तावित और स्थापित अभिकरणों ने भविष्य में जो है भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए मार्गदर्शन का कार्य किया। इसके आधार पर ही जनवरी 1920 में विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। किंतु राष्ट्र संघ के जन्म के बाद से ही निरंतर महान शक्तियों का आक्रामक कार्रवाइयां होती रही, जो द्वितीय विश्व युद्ध में परिणित हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों से प्रेरित और राष्ट्र संघ के अनुभव से प्रभावित होकर के संप्रभु राज्यों ने सन 1945 में एक विशेष प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नींव डाली, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की संज्ञा दी गई। औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई वो 24 अक्टूबर, यूएनओ की जो स्थापना होती है सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और प्रारंभिक जो सदस्य जो देश थे वो 51 थे। वर्तमान में इसमें सदस्यों की देशों की संख्या जो है कितनी है? 193 है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास में इसे संप्रभु राज्यों का अंतिम जो है क्या कहा जा सकता है? महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों और जो है प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में हमारी ये आज की तीसरी क्लास थी। निश्चित रूप में आपके लिए जो है उपयोगी होगी, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।